कर चुके हैं जनहित। अगर आप 24 घंटे हिंदू मुसलमान करने वालों से परेशान हो चुके हैं, अगर सच में आप सोचते हैं कि कुछ नेता ही माहौल गंदा कर रहे हैं, अगर वाकई आपको लगता है कि इन घटिया नेताओं को न देश की फिक्र है न सेना का सम्मान, वाकई आपको भी लगता है कि ये सस्ते और ओछे नेता अपनी दो कौड़ी की राजनीति से हमारे देश की बहादुर बेटियों का अपमान कर रहे हैं, तो घर बैठे सिर्फ गर्दन मत हिलाइए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर एकजुट है और यह सही मौका है। आप जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म पर हो उसी पर लिखिए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूछिए कि विजय शाह अभी भी उनकी सरकार में मंत्री क्यों बना हुआ है। बीजेपी से पूछिए कि इस थर्ड क्लास नेता को पार्टी से बाहर ना करने के पीछे की क्या मजबूरी है। बतौर हिंदुस्तानी आपने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का और सेना के हाथों पाकिस्तान की पिटाई का जश्न मना लिया होगा, तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि देश के अंदर दिमागी गंदगी से भरे लोगों की सर्जरी भी बेहद जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई की सुबह सरकार ने प्रेस ब्रीफिंग की, तो विदेश सचिव के दाएं बाएं सेना की 2 महिला अफसरों के साथ बैठने का बहुत बड़ा संदेश था। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये सेना की शक्ति के साथ महिला शक्ति की भी प्रतिबिंब है। विंग कमांडर व्योमिका और कर्नल सोफिया अगले 2 दिन तक कॉम्बैट यूनिफॉर्म में आई। पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का हिंदी अंग्रेजी में ब्यौरा इन्होंने ही देश को दिया। यह बताया कि सेना के हाथों में देश सुरक्षित है, पाकिस्तान को धूल चटाने की पूरी तैयारी है। दोनों अफसरों को आगे करने का पीएम मोदी का संदेश पूरा देश समझ रहा था, लेकिन यह संदेश मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह की अक्ल में नहीं उतर पाया, क्योंकि दिमाग में तो हिंदू मुसलमान का जहर है। उन्हें फौजी वर्दी में कर्नल सोफिया नहीं बल्कि मुसलमान सोफिया दिखाई दी। उन्हें कर्नल सोफिया में आतंकवादियों की मजहबी बहन दिखाई दी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मंत्री का बेहुदा भाषण सुने, जिसके कुछ शब्द इतने गंदे हैं जिसे हमें बीप करना पड़ा है।